गुड इवनिंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कुछ दिन पहले ही जेई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है साथियों। झारखंड में एडमिशन पाना चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो आपके लिए यहाँ पर झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉट किया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा राउंड से संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ बीएड एंट्रेंस के हैं, एमएड एंट्रेंस के हैं, रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग इस मंथ के लास्ट तक आप लोग पेशेंस रखिए, आपका भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। बाकी एग्जैक्ट डेट कह पाना मुश्किल है, कांटेक्ट भी करते हैं तो वहाँ से सटीक जानकारी कुछ नहीं मिलती है। सीधे बोलते हैं वेबसाइट आप लगातार चेक करते रहें। तो आप लोग टेंशन न लें, जब रिजल्ट आएगा मैं अनाउंस करूंगा। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। फिलहाल यह जो अपडेट है जेई मेंस के जो अभ्यर्थी हैं जो 2025 में शामिल हुए थे उनके लिए है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन जेई मेंस रिजल्ट 2025। तो आपके स्टेट में, आपका झारखंड स्टेट है तो झारखंड स्टेट में आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर थर्ड राउंड लास्ट राउंड बोला जा रहा है। देखिए, अगर आप डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बीई बीटेक कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड से मान्यता प्राप्त जितने भी बीई या फिर बीटेक कोर्सेज से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग से गुजरना ही होगा साथियों। ध्यान से देखिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 16/6/2025 को जारी किया गया रिजल्ट। कैंडिडेट्स हैविंग अप्लाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ देयर नेम्स इन स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग नीड नॉट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, ये पहला राउंड का यहाँ पर है। पहला राउंड में देखिए स्टार्टिंग हो जाएगा आपका चॉइस फिलिंग। आपको ऑनलाइन फॉर्म काउंसलिंग का फिल करना है JCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। तो ये 26 तारीख से यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, यानी कि काउंसलिंग करने का अंतिम तिथि 30/6/2025। ये पहले राउंड का है। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग में हिस्सा लें। हालांकि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है कि आप पहले में ही करें, दूसरे में ही करें, तीसरे में ही करें। आप अपना सेंस यूज करें साथियों कि किस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। एडिटिंग करने का यहाँ पर दिया हुआ है 1/7/2025 को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अगर आप अपने चॉइस जो कॉलेज चॉइस करेंगे, इंस्टीट्यूशन चॉइस करेंगे, उनमें अगर आपको फेरबदल करना है तो 1/7/2025 को आप कर सकते हैं। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कहाँ पर आपको नामांकन लेना है, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी 4/7/2025 से 11/7/2025 तक डेट है। लेकिन 4 या 5 तारीख को ही मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो होगा 5/7/2025 से 11/7/2025 के बीच में होगा। अगर पहले राउंड में मिल जाता है और कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो सारे भी अपडेट इसी में हैं। सेकेंड राउंड से संबंधित यहाँ पर अपडेट है साथियों। सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय न्यू कैंडिडेट्स। जो नए कैंडिडेट हैं वो 1/7/2025 से 4/7/2025 तक सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पब्लिकेशन आपका मेरिट लिस्ट जो पब्लिश होगा सेकेंड राउंड का, ये आपका पब्लिश हो जाएगा 7/7/2025 को। आपका जो वैकेंट सीट है, सीट मैट्रिक्स लिस्ट जो है आपका 13/7/2025 को दिखेगा। कितने सीटें कौन से कॉलेज में खाली हैं, किस कैटेगरी में खाली हैं, तो ये आप 13/7/2025 को देख पाएंगे। आपका यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, यानी कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं इनको चॉइस फिल करना है 13/7/2025 से 17/7/2025 तक। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट तो 17/7/2025 है। यहाँ पर एडिटिंग करना है तो आप 18/7/2025 को एडिट कर सकते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 21/7/2025 से 26/7/2025 के बीच में आएगा। एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 21/7/2025 से 26/7/2025 के बीच में करना है। उसी तरह से यहाँ पर आपका ये आपका थर्ड राउंड से संबंधित है। एक ही बार तीनों राउंड के काउंसलिंग का यहाँ पर डेट दे दिए गए हैं।
जो न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट कहने का मतलब पहले दूसरे राउंड में हिस्सा नहीं लिए हैं, उनके लिए है रजिस्ट्रेशन ये 19/7/2025 से 22/7/2025। और थर्ड राउंड के लिए मेरिट लिस्ट जो आएगा आपका 25/7/2025। और आपका वैकेंट सीट, कितने सीट खाली रह गए हैं, ये 28/7/2025 को डिस्प्ले होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि पहले राउंड दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इनको फिर काउंसलिंग कर सकते हैं यहाँ पर 28/7/2025 से 31/7/2025 तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट यहाँ पर है 31/7/2025। एडिटिंग करना है तो 1/8/2025 को। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 4/8/2025 से 11/8/2025। और एडमिशन भी यही डेट में है। यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विल हैव टू सबमिट all concerned original certificate documents as per their seat allotment filing, which their provisional seat allotment letter will be deemed cancelled। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगने वाले हैं वो अगर नहीं जमा करेंगे तो एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर जो है ये कैंसिल हो जाएगा साथियों। अगर कोई कैंडिडेट को पहले दूसरे राउंड में यहाँ पर आप ऑनलाइन काउंसलिंग किए हैं और चाहते हैं कि अपना ब्रांच को चेंज करें या फिर इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हैं, जो बचे हुए सीट्स हैं उनमें से, तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ द सीट इज़ रीलोकेटेड, अगर फिर से आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है, इंस्टीट्यूट मिल जाता है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू गेट एडमिटेड इन द न्यूली अलॉटेड ब्रांच और इंस्टीट्यूट। तो जहाँ पर फिर से आपको बाद में मिलेगा, अलॉट होएगा, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। जो पहले एडमिशन अगर ले लिए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा। और जो वैकेटेड सीट जो रहेंगे ये अनदर कैंडिडेट्स के लिए रह जाएंगे साथियों। यहाँ पर आप देखें, आपका जो शुल्क लगेगा, रजिस्ट्रेशन जो लगेगा यहाँ पर 500 लगेगा जनरल EWS BC1 BC2 के लिए। काउंसलिंग फ़ी जो लगेगा 400 लगेगा। ST SC फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 है रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 250 रुपये काउंसलिंग चार्ज लगेगा। दिव्यांग कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी यहाँ पर नील है, एज पर देयर कैटेगरी, ये मेंशन नहीं है। बाकी आप लोग देख लें। और बीएड वाले थोड़ा पेशेंस रखें, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा, और वही चीज़ मेरे को परेशान भी कर रहा है। मैं भी परेशान हूँ लगातार कि जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट आए, आप लोग काउंसलिंग में हिस्सा ले, आपका एडमिशन जल्द से जल्द हो, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन देखिए रिज़ल्ट जो है काफ़ी डिले हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बाकी रिज़ल्ट तो आना तय है, भले ही देर हो रहा है, लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।